मतलब जिस देश में गली गली में इरफान पठान जैसे खिलाड़ी घूमते रहते हैं, अब उस देश में खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से वापस आना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए जैसे कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कि स्ट्रॉन्ग टीम बन सके। यही चीज इस बात की हकीकत बता रही है कि इनकी गली गली में इरफान पठान जैसे बॉलर घूमते हैं या कुछ और। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीजें हुई हैं उनको देखकर एक बात क्लियर है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कम हो चुका है। या यूं कहें कि शाहीन शाह अफरीदी ये जानता है कि अगर उसको T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक परफॉर्म करवाना है अपनी टीम से, तो उसको उन प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी जिनको कि या तो बोर्ड ने नाराज कर कर बाहर कर दिया है या अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। और इन खिलाड़ियों में सबसे ऊपर नाम आता था मोहम्मद आमिर का, फिर इमाद वसीम का और उसके बाद हारिस रऊफ का। ये तीन खिलाड़ी तीनों ही पेस बॉलर्स हैं। पाकिस्तान की पेस बैटरी जो कि इन दिनों डाउन लग रही है, उस पेस बैटरी को अगर बढ़ाना था तो इन तीनों खिलाड़ियों की जरूरत थी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अभी हाल के समय में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि इन सभी खिलाड़ियों को लेकर काफी बातें मीडिया में हुई। इमाद वसीम ने कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। मोहम्मद आमिर तो पहले ही मना कर चुके हैं कि वो खेलेंगे नहीं। हालांकि पहले की कहानियां कुछ और थी। जब बाबर आजम कप्तान हुआ करते थे तब ऐसा कहा जाता है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को वो उतना सपोर्ट करते नहीं थे और यही वजह थी कि वो लोग लगातार टीम के बाहर भी बने रहते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय में जैसे कि हालात बदले हैं, बाबर आजम अब कप्तान नहीं है और शाहीन शाह अफरीदी को T20 क्रिकेट के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में अब चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी रिपोर्ट्स भी ऐसी निकलकर सामने आ रही थी कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की कुछ मीटिंग्स हुई हैं पीसीबी के ऑफिशियल्स के साथ में। और उसके बाद में 23 तारीख को पहले इमाद वसीम का अनाउंसमेंट सामने आया और फिर कल शाम को मोहम्मद आमिर का भी अनाउंसमेंट सामने आ गया कि वो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। और आज हारिस रऊफ को लेकर खबर आई है कि भैया हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से एक बार मतलब शुरू कर दिया गया है। अभी जो बीच में इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, अब वो खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बात क्लियर है कि शाहीन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं अब टीम को एक करने में जुट चुके हैं। अगर हम टीम को एक करने वाली बात हटा भी दें तो कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी को ये चीज पता है कि किन लोगों को साथ में लेकर चलने से वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात एक चीज निकल कर आएगी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भले ही दोनों वापस आ गए हों, लेकिन ये दोनों जब भी टीवी पर बैठकर बात किया करते थे तब इन लोगों ने काफी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। मतलब ये बाबर आजम को लेकर काफी बुरा भला कहा करते थे। तो अब कहीं ना कहीं एक टीम में जब ये लोग साथ में खेलेंगे तो कुछ ना कुछ बातें तो होंगी, कुछ ना कुछ पटाखे तो फूटेंगे। पर अगर हम एक मैच्योर प्लेयर के तौर से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं अब इन लोगों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, सारे गिले शिकवे दूर करने चाहिए। और अगर ये लोग आपस में नहीं बैठ रहे हैं तो ये काम मैनेजमेंट का होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए कि इन लोगों को वो आपस में साथ में बिठाएं और मेक श्योर करें कि ये खिलाड़ी जब मिलकर खेलें तब एक टीम, एक यूनिट की तरह खेलें, ना कि खेमेबाजी की तरह। क्योंकि जब बाबर आजम कप्तान थे तब ऐसा माना जाता था कि शाहीन शाह अफरीदी एक अलग खेमे में है और वो खुद कप्तान बनना चाहते हैं, इसीलिए वो बाबर के अंडर में अच्छा परफॉर्म करते भी नहीं है। और कुछ ऐसा ही बातें बाबर के लिए भी कही जाती थी कि वो भी अपने यारों दोस्तों को लेकर चलते हैं जो उनको बात बात में बॉब्जी द किंग कहते रहते हैं। हालांकि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद में ये सब कुछ सपने टूट गए और फिर अब रियलिटी चेक जब हुआ ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, तब कई सारे खिलाड़ियों को ये बात समझ में आ गई कि भैया ऐसा है कि यहां पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। हारिस रऊफ का एग्जाम्पल तो सबसे शानदार एग्जाम्पल इसलिए रहा क्योंकि हारिस रऊफ को बार बार मना करने के बावजूद भी वो उस तरीके से नहीं खेल रहे थे जिस तरीके से बोर्ड चाह रहा था। इसीलिए बाद में उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको खत्म भी किया गया, हालांकि अब रिस्टोर कर दिया गया है, बट एक झटका देना वाकई में सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अगर हम लोग बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो अब जैसा कि अगर हम देख सकते हैं मोहम्मद आमिर आ चुके हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो दो यहाँ पर प्राइम बॉलर तो हो ही गए। इसके अलावा जो बॉलर्स हैं, चाहे वसीम जूनियर की बात कर ले, जमान खान की बात कर ले, हारिस रऊफ की बात कर ले, हसन अली की बात कर ले, नसीम शाह की बात कर ले, अब बॉलर्स इनके पास काफी ज्यादा हो जाएंगे। और मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी को अगर हम लेते हैं तो इनके साथ में नसीम शाह और आप हारिस रऊफ को ही खिलाना पसंद करेंगे। हसन अली और बाकी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल जरूर पैदा हो जाएंगी क्योंकि वहां पर पिचेस स्लो होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है इमाद वसीम एक बहुत ही बढ़िया कंटेंडर साबित होंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने ये सब काम शुरू कर दिया है कि जब लोग आईपीएल के ऊपर बिजी हैं तब ये अपनी टीम को बनाने का काम कर रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पर न्यूजीलैंड का भी एक टूर होने वाला है, तो देखते हैं वो चीज कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन हाल फिलहाल में तो पाकिस्तान क्रिकेट में वाकई में काफी चीज चल रही है। इनके अलावा अगर हम और बातें करें तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को चीजों को अब टीम में सुधारना पड़ेगा।
क्योंकि अगर भी अभी भी पहले की तरह गुटबाजी चलती रही या इन दोनों ने आकर टीम में ये सोचा कि यार अब हम अपना ग्रुप बनाएंगे क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, तो चीजें सुधरने नहीं वाली हैं। देखिए, जब तक टीम के 15 खिलाड़ी एक यूनिट के तौर पर नहीं खेलेंगे, चाहे वो ग्राउंड पर खेल रहे हो चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो, तब तक टीम आपके ढंग के परफॉर्म नहीं करने वाली, ये बात श्योर शॉट तय है। खैर, यहां पर एक और चीज बात यह है कि मोहम्मद आमिर को लेकर हमेशा ये बात कही जाती रही कि मोहम्मद आमिर एक टाइम पर अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा मानने लगे थे कि ये खुद को गेम से ही बड़ा मानने लगे थे। जबकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, चाहे हम सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, हम रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें, हम जैक कालिस की बात कर लें, देखिए खिलाड़ी कितना ही बड़ा हो, आप गेम से बड़े नहीं हो सकते। और जिस दिन आपने अपने आप को इस अहंकार में डाल लिया कि नहीं भैया हम तो अब गेम से बड़े हैं, जाहिर सी बात है उसी दिन से आपका गेम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और यहां पर भी यही चीज हो रही है, जिसलिए जब मोहम्मद आमिर ने खुद को गेम से बड़ा समझ लिया, तब पाकिस्तान क्रिकेट ने भी उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। लेकिन हालांकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से बातें होना शुरू हुई, दुबई में भी IL T20 में ये लोग मिले, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर को लेकर भी काफी बातें हुई, वहीं से लग रहा था कि इस बार रिटायरमेंट वापस ले ली जाएगी। और देखिए, जब बात पाकिस्तान की होती है, तब पाकिस्तान में रिटायरमेंट से वापस बाहर आना कोई नई बात नहीं है। कई बार खिलाड़ी ये काम कर चुके हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से चले जाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब इनको छुट्टी नहीं दी जाती तो ये बोल देते हैं कि भैया हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, और फिर कुछ दिनों बाद छुट्टी बना के जब आते हैं तब बोल देते हैं कि हम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। आप चाहे यूनिस खान की बात कर लें, शाहिद अफरीदी की बात कर लें, मतलब कई सारे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में ऐसे जो बार बार ये काम कर चुके हैं। खैर, ये सब चीजें तो ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब रोजमर्रा की हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और जो अहम निकलकर सामने आई, वो आई है इनकी सिलेक्शन कमेटी को लेकर। सिलेक्शन कमेटी में अब कोई भी चेयरमैन नहीं होगा। वहाब रियाज को कुछ समय पहले सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उसमें होता यह था कि जब भी किसी खिलाड़ी के ऊपर बात अटक जाती थी कि यार इस खिलाड़ी को लेना है या नहीं लेना है, तो वहां पर आखिरी से चेयरमैन का होता था। मतलब अगर चेयरमैन ने कह दिया कि नहीं साहब फला कबूतर खेलेगा, तो फिर वो कबूतर खेलेगा ही, फिर कोई चूजा कितना ही क्यों ना चल रहा। अब सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात आ रही है कि अब उसमें वहाब रियाज होंगे, असद शफीक होंगे, मोहम्मद यूसुफ होंगे, अब्दुल रजाक होंगे। ये 4 लोगों के अलावा 3 लोग और होंगे। उन 3 लोगों में से 2 हैं कैप्टन और कोच, और जो तीसरा बंदा होगा, जो कि इस कमेटी का 7वां बंदा होगा, वो डेटा एनालिटिक्स संभालने वाला बंदा होगा। ऐसे में कुल जमा 7 लोग इस पूरी टीम में होने वाले हैं। और इन 7 लोगों को रखा इसलिए गया है कि जब भी किसी प्लेयर के ऊपर बात अटके, तब उस खिलाड़ी को लेकर वोटिंग की जा सके। मतलब कि चेयरमैन का जो वीटो पावर था कि नहीं भैया हमने बोल दिया मतलब वही होगा, वो वाली चीज अब थोड़ी सी यहां पर होती हुई दिखाई नहीं देगी। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वही चीज अच्छी भी है, वरना चीजें इसी तरीके से बिगड़ती जाती। हालांकि इन सब के बीच में जो ये रिटायरमेंट की वापसी वाली बात सामने आई है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ कंडीशंस भी रखी। कंडीशंस ऐसी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ समय पहले इस बात को लेकर बोल दिया था कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा कोई भी दुनिया की 2 लीग और खेल सकते हो। मतलब इससे खिलाड़ियों को अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में इमाद वसीम की जानिब से कहा जा रहा है कि इमाद वसीम ने इस बात की डिमांड रखी है कि उनके लीग खेलने के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने पहले कभी किसी खिलाड़ी के सामने बोर्ड को इतना मजबूर होते हुए नहीं देखा है कि अगर इमाद वसीम कह रहा है कि नहीं मुझको तो आज रात को दिन कहना है तो आपको दिन कहना ही पड़ेगा, कुछ वैसा ही यहां पर सिनेरियो सेट हो रहा है। और अगर इन बातों में सच्चाई है तो इमाद वसीम को न सिर्फ और लीग्स खेलने की छूट मिलेगी, बल्कि इनको ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा जाएगा, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर को भी लेकर कुछ ऐसी बातें चल रही है कि मोहम्मद आमिर ने भी शायद कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं। देखिए, जब मोहब्बत शर्तों के साथ होती है, तब वैसे भी वो मोहब्बत नहीं, एक तरह की डीलिंग होती है। और यहां पर भी ऐसा ही है, आप देश के लिए खेलना तो चाहते हो, लेकिन आप नियमों को फॉलो करना नहीं चाहते। तो जाहिर सी बात है, आप यहां पर देश के लिए या पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जा रहे हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा और नाम हो जाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।